You all say, you all share a very excellent chemistry. In fact, like inspired going ups and downs in your life. In fact, like तमाशे की बात करते तो आप मानते हो कि जिंदगी एक तमाशा है, आशा है, निराशा है. And how much do you believe in the destiny also of the creator, or of the creator in fact? And do you अगर at this point of time इनके दीपिका ने आपको propose किया, तो what would be your reaction? And the same thing goes with Ranveer also. मतलब फिल्म में, लाइफ Yeah, में. because definitely we can still see the chemistry. सर एक सिंपल सा सवाल पूछ लीजिए, बहुत ही मतलब बहुत 3 थोड़ा- सवाल. हाँ, आपने गॉड क्रिएशन से लेकर First, यहाँ तक सब. मैं एक्चुअली माइक नहीं मिलेगा शायद, इसलिए मेरे नहीं, 2-3 लेकिन सवाल एक साथ ही मैंने कर दिए. Basically, he wanted to First get to thing the is- last part, but he was like, "अब कैसे पूछूं?" So he's gone like full 360. आई थिंक सर U-turn. क्या है कि First is destiny actually, मतलब first Destiny. is that, yeah, तमाशा है, हम जिंदगी भी तमाशा है हाँ, जैसे कहते हैं ना. शेक्सपियर जी ने कहा था कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर merely एक्टर्स. आई थिंक उसी को लेकर हमने ये टाइटल रखा है. तमाशा ऑल्सो मीन्स स्पेक्टिकल, एंटरटेनमेंट. फिल्म भी एंटरटेनिंग है, इट इज़ अ स्पेक्टिकल. तो हम तमाशा एक बुरी तरह नहीं कहना चाह रहे कि आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है, उस तरह नहीं बोला जा रहा. आई थिंक जो आपका तीसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, हम दीपिका और मैं अभी 8 साल हो गए, हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी. एंड आई थिंक वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़. 7 साल में गवर्नमेंट बदल गई है, गोलमाल के 3 पार्ट्स बन चुके हैं. आप 8 साल और आपकी उम्र बढ़ गई है, हमारी उम्र बढ़ गई है, और हम यही कोशिश करते हैं कि एज इंडिविजुअली एज एक्टर्स लोगों को हमारा काम पसंद आए. तो हम अपना पर्सनल लाइफ और पर्सनल हिस्ट्री बेचने की कोशिश नहीं कर रहे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट टू आवर कैपेबिलिटीज़ एज एक्टर्स, और यही कोशिश करते हैं कि व्हाट वी ब्रिंग इन एज एक्टर्स वो ऑडियंस को पर्दे पर पसंद आए. एंड इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट कि व्हाट आवर हिस्ट्री इज और हमारी पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है. Well, Deepika, what have you to say? वही Same. Our chemistry is so good that we Sir ने usually कह दिया, we नहीं, agree. ऐसा नहीं. You usually agree with each other. But no, I think it's exactly that. बहुत अजीब लगता है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं. But there's much more that goes into a relationship than just chemistry. I think what I value and respect more is that we have a beautiful friendship and a friendship for life. And I think that's what we respect about each other the most. हेलो रणवीर जी, आरती सक्सेना. मेरा सवाल है हेलो कि ना ये तमाशा फिल्म, मेरा नाम जोकर की मॉडर्न ये नहीं है, मेरा नाम जोकर आई थी एक बार जी, जी. राज कपूर जी की. जी. ये इसका मॉडर्न वर्जन है तमाशा? नहीं, मॉडर्न वर्जन नहीं है एक्चुअली. वो फिल्म भी नहीं चली थी तो हम उसका मॉडर्न वर्जन नहीं बनाएंगे. बट ऑफ कोर्स राज कपूर की फिल्म एक तरफ उनको हम टच नहीं कर सकते. वो एक्चुअली मेरा नाम जोकर उस वक्त नहीं चली थी, बट अब देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक जैसी फिल्म है. लेकिन ये नहीं है, एक नई कहानी है. इम्तियाज़ बड़े दिल से एक ओरिजिनल कहानी लिखते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि इम्तियाज़ जो भी करे अपने कैरेक्टर्स को कॉर्सिका लेकर जाए, जापान लेकर जाए. जो फिल्म की जो जड़ होती है वो बहुत ही हिंदुस्तानी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं. तो तमाशा उसी का है कि वो जो शुरुआत होती है वेदवर्धन साहनी की, मेरे कैरेक्टर की, वो शिमला में होती है, और वो तमाशा और कहानियों के दुनिया में खो जाता है, वो उसकी ड्रीम्स और इमेजिनेशंस. और अगर आपको रोल के लिए रणवीर जी, आपको अगर रोल के लिए वेट बढ़ाना पड़े या बाल गंजा करना पड़े तो आप करेंगे? बिल्कुल. एक्चुअली अभी जब मैं राजू हिरानी की फिल्म करूंगा, संजय दत्त, उन पर जो बायोपिक बन रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी जैसे लगूं. अगर उनका जो बॉडी टाइप थिन था, अगर उन्होंने थोड़े मोटे हो गए थे एक समय में, तो आई थिंक एज एन एक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऑडियंस को एक बिलीवेबिलिटी दे स्क्रीन पर, कि जब हम पर्दे पर नजर आए तो लगेगा कि अरे ये रणबीर या दीपिका नहीं है, ये वो कैरेक्टर्स हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है टू एक्चुअली हैव अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो. Hi Ranbir, over here. लेकिन सच बोलूँ तो 8 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनी नहीं है. मैं सेम सिंगल पसली हूँ. Ranbir, over here. You and Deepika are compared. मैंने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कितने केजीज लगाऊंगा, बट जब फिल्म शुरू होगी, शायद जब डिस्कशंस होंगे, तब आई गेस आई विल बी क्लोजर टू नो हाउ मच. Ranbir, you and Deepika are compared to Shah Rukh and Kajol, and today you are having an event, and after this even Shah Rukh and Kajol are having an event to launch the love song. So what do you have to say about that thing?
रियली एक्साइटेड यू नो दिलवाले इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है. लव द ट्रेलर एंड रियली एक्साइटेड. जब शाहरुख और काजोल कोई फिल्म में आते हैं या गाना करते हैं तो आई थिंक सब फैंस को यू नो वो बेताबले हो के एक्साइटेड वेट करते हैं. तो मैंने खुद गाना देखा नहीं है, मेरे दोस्तों ने गाना देखा है. शाहरुख सर ने उन्हें दिखाया था और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे. बट येस, आज मराठा मंदिर में एक इवेंट है. आई गेस ऑल यू गाइज आर गोइंग देयर फ्रॉम हियर. So I'm excited as much as you guys are. Yeah. We are as much fans of theirs as you are. Deepika? Ranbir, recently Exactly. you I think said that we're both, in fact, like we said earlier, we were doing a question answer thing once, and they were like, which film would we have liked to be a part of? And we both said Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. I think we belong to that generation where that film, as a love story, has really impacted our lives. You know, so I think like all their other fans, you know, we belong to that fan group. You know, and we're really looking forward to seeing them together on जैसे screen. हम अभी कोई शो में गए थे और मैं कह रहा था कि जब कुछ कुछ होता है रिलीज़ हुई थी तो आई थिंक हम सब सोचने लगे कि हम राहुल है. तो मैंने भी वो पोलो टी शर्ट खरीदी थी जहाँ पोलो लिखा था और वो कूल नेकलेस खरीदा था. She used to wear the Kajol hair bands. So Shahrukh sir and Kajol ma'am have really impacted, you know, a generation which I don't think they are aware of also. You know, even the generation after us, जब हम उनसे मिलते हैं, they all have been, you know, so influenced and inspired by them that we are just excited and amazed that they're still, you know, their chemistry meter is beyond Palang Tod also. You know, it's another level of chemistry what they share. Ranbir, recently you've said that Deepika is a flirt. So what made you say that? You know, you know, the tough part is कि आप कुछ बोलते हो कि उसके कुछ 4-5 मीनिंग्स निकल आते हैं. बट आई सेड इन अ फन वे. यू नो, जैसे मैंने जवानी में भी कहा था कि फ्लर्टिंग सेहत के लिए अच्छा होता है. इट्स लाइक योगा. तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लर्ट है और ये यू नो कुछ गड़बड़ कर रही है. आई वाज जस्ट टीजिंग हर. सो डोंट टेक अ वेरी डर्टी मीनिंग आउट ऑफ इट. Also, ये अच्छी लड़की है, संस्कारी also है. you've said that coming back to Deepika is like. आप हो कहाँ? अच्छा. Also, you've said that you know coming back to Deepika is like dal chawal. अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट. यू नो क्या होता है कि आप 4-5 वर्ड्स ले लेते हो और आप खुद आप एक didn't हेडलाइन बना clarify देते हो. with तड़का or तो without तड़का. मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ तड़का वड़का दाल मक्खन सबके साथ कि मैंने कहा था जब मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ आई एम सो कंफर्टेबल. यू नो इतना अच्छा लगता है. यू नो इट फील्स लाइक गोइंग बैक होम और द कंफर्ट ऑफ दाल चावल. तो सडनली अगले दिन जब मैंने हेडलाइन पढ़ा इज दीपिका इज दाल चावल. तो ऐसा नहीं कहा मैंने. आई सेड वर्किंग विद हर फील्स लाइक ईटिंग दाल चावल बिकॉज अच्छा लगता है. यू नो आई फील गुड वर्किंग विद हर एज एन एक्टर. And there was one more thing where Deepika Deepika had said that she still loves Ranbir. So Hey, 1 second. He also said he still loves me. Y'all can ask him also. That was not what you were saying. He ate a second spoon of Chyawanprash. I was just reading some things online and they're like, oh, she said this. Arey, he also said, yaar. आजकल बहुत बहुत खतरनाक है यार. यो एक शब्द बोल देते हो उसके 4-5 मीनिंग्स आते हैं. देन अगले 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही यू नो हम वी ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट इट. बट मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ. यू नो शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स. You know, I'm a big fan of hers. She's a really dear friend. So of course I love her. I'm not going to say I hate Deepika or I like her or I like her little bit than like but little less than love. ऐसा तो कुछ है नहीं. So it was said in that sense. It wasn't said कि you know going back again 7 साल पहले जब गोलमाल 1 की शूटिंग हो रही थी और गवर्नमेंट कोई दूसरा गवर्नमेंट था. रणबीर, दिस इज राजेंद्र सिंह. हेलो रणबीर. सत श्री अकाल बाजी. सत श्री अकाल. दीपिका जी, आप दोनों के लिए मुबारकबाद कि ऑलमोस्ट यू हैव वन द बैटल हाफ. क्योंकि म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा हमें इस फिल्म का. कहते हैं जिस फिल्म का म्यूज़िक अच्छा हो फिल्म हिट हो जाती है. आपका क्या कहना है इसके बारे में? Which band? दोनों क्या सोचते हैं आप? बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक. एक्चुअली जब फिल्म की ओपनिंग लगती है तो आई थिंक ज़्यादातर म्यूज़िक के दम पर लगती है. जब हमने हमारी पिछली फिल्म ये जवानी है दीवानी की थी उसमें इतने सुपरहिट गाने थे और जिस तरह से यू नो ऑडियंस आई थी फिल्म देखने के लिए वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ था. जहाँ तमाशा का सवाल है ये जवानी है दीवानी जैसे पॉपुलिस्टिक म्यूज़िक नहीं है. बहुत स्टोरी टेलिंग में घुसी है म्यूज़िक. तो हमें बहुत पसंद है. आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये मेरी दूसरी फिल्म है A.R. रहमान साहब के साथ. जो भी वो गाने देते हैं वो सिर्फ 1 महीने और 2 महीने नहीं रहते, वो सदियों तक रहते हैं. तो अच्छा लगता है और यही आई गेस एक कन्विक्शन है कि जब लोग फिल्म देखेंगे उनको म्यूज़िक और बेटर लगेगा क्योंकि वो आई थिंक वो फिल्म में और समा जाती है फिल्म. डू आई हैव अ डिफरेंट टेक? देखिए मैं रामलीला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. जब मैंने रामलीला देखी थी मुझे भी दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत हॉट लगी थी. सब लोगों को हॉट लगी और फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट थी. जो हमने जो फिल्म की थी ये जवानी है दीवानी उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं. मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ. First half में हम cute थे और second half में hot.
लेकिन मैं खुद को मैं कैसे कहूँ कि मेरी केमिस्ट्री बेटर है, मैं यही मानता हूँ कि जो ऑडियंस बोलती है वही सच होती है, जो आपको लगे आई गेस वही सच है। जी One thing that I like about Deepika is she's very, very serious about her work. You know, she doesn't take that for granted. जब वो set पर आती है, it is about the work. It's not about के, you know, about gossiping or about just chilling. कि पैकअप कितने बजे है. वो बहुत ही committed है, बहुत ही passionate है. Even more than what I did when I worked with her in ये जवानी है दीवानी, or when she was in Pashnas. You know, I think she's just getting more committed and passionate towards her work day by day. I think he's a very sensitive person, which I think does not come across in a very pronounced way because of the kind of person that he is. He's not a very expressive person, but he's a very, very sensitive person. या आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों ने इम्तियाज़ जी के साथ अलग अलग फिल्में की हैं, लेकिन ये एक साथ कर रहे हैं और आप तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फ्रेंडशिप के वे में। तो इस फिल्म में काम करने के दौरान वर्क वाइज आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रही तीनों की? हम तीनों की केमिस्ट्री कैसी हाँ, लगी? इम्तियाज़ आपकी और इनकी वर्क वाइज, नॉट Work-wise was fantastic because exactly for the same reason that you said, हम तीनों ने एक दूसरे के साथ in a different capacity हमने काम किया है। मैंने लव आजकल में किया है, इन्होंने रॉकस्टार में किया था, हम दोनों ने ये जवानी है दीवानी में काम किया है साथ में। So कहीं ना कहीं एक बहुत एक more than friendship मैं comfort के बारे में बोलूँगी, and there's a lot of trust. तो अगर you know अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ you know if there's something that we are going through in our lives, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तब बात करेंगे जब हम साथ काम कर रहे हैं। We interact with each other even when we're not working with each other. We talk about our personal lives. We share a lot with each other. So there's a lot of trust and there's a lot of respect that we have, and I think that really adds a lot to a film. थैंक यू। The film is the name of the film is The Tamasha. It's a love- photographers are saying enough now. They're really bored. Okay. They're इन like, लोग सब "बस बोल रहे करो, पक गए हम लोग। हमको फोटो लेना है बस। Okay. दीपिका किस जोन में है तमाशा? What do you think is more important, friendship or love? Well, Tamasha is a love story. How do you define love? I don't think you can define love. Of course, from the textbook, there's various definitions of it. But I think that's why when he said he loves me, when I said I love him, it's misconstrued and it's taken very differently because love is not just one feeling. It's a very, very layered feeling. It's a very layered emotion. It's something that develops over a period of time, and the reasons can be very, very different. So it's not one-dimensional that, oh, I love you means it only means one thing. It comes from a lot of, it comes from a place of care and honesty and trust and respect, being protective of one another. But yes, I think for a relationship to be successful or for love to be successful, friendship is very, very important. Okay, जिस तरह से रणबीर जब भी आपसे कोई सवाल करा जाता है और खास करके उस तरह का सवाल जो आप पसंद नहीं करते हैं, और जब रणबीर आपके बिहाफ पे जवाब देते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, दीपिका बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत मेहनती हैं, जब आप उनसे पहली बार 8 साल से लेकर अब तक क्या बदलाव देखती हैं रणबीर में? आपको नहीं लगता कि ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैच्योर होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। एक्चुअली अच्छी बात है, पर जैसे आपने पूछा, इट साउंडेड लाइक आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मैच्योर हो गया? मतलब ये इंसान पागल हो गया है। नहीं, हमेशा से ही काफ़ी मैच्योर थे, बट येस यू आर राइट, पिछले 2-3 साल से और थोड़ा मैच्योर हो गए हैं। और क्या है कि जब भी आई थिंक ये लास्ट 2-3 सालों में मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आता हूँ और आप लोग के सामने आता हूँ, ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं तो उनका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल होती है। कभी कभी मैं क्या बोलूँ ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट अभी थोड़ा बहुत मैं ईज हो रहा हूँ मैं और रिलैक्स हो रहा हूँ आप लोग के सामने। लास्ट 3-4 फिल्में आपकी बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं है, तो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, तो कितना कमर्शियल रूप से इसको देख रहे हैं, और दूसरी बात कि कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से? ओके, आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म सावरिया थी, जो मेरी पहली फिल्म थी। वो भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी, उससे बहुत सीख मिली मुझे। ऑफ कोर्स मेरे लास्ट 3 फिल्में नहीं चली है, बेशरम, रॉय और बॉम्बे वेलवेट। तो प्रेशर है क्योंकि हम फिल्म खुद के लिए तो बनाते नहीं, ऑडियंस के लिए बनाते हैं। जो ऑडियंस ने मुझे ट्रस्ट किया था, मेरे जो फैंस हैं, या उन्होंने कहा था हाँ रणबीर अच्छी फिल्में करता है, उस दम पर जब वो थिएटर आए थे, तो शायद मैंने उनका जो पैसा वसूल नहीं किया। तो यही कोशिश है हर फिल्म के साथ कि मैं अच्छी फिल्म करूं, अच्छी एक्टिंग करूं। जो मेरा मेथड है
चूजिंग का या चॉइस का कि मैं कैसे फिल्म में काम करता हूँ वो तो सेम है। ऐसे नहीं है कि मैं 1 साल पहले कम एक्टिंग कर रहा था और अभी ज़्यादा करूँगा। तो यही कोशिश है। तो मैं कर सकता हूँ दिल से काम कर सकता हूँ, लेकिन जो फिल्म की जो फाइनल डेस्टिनी होती है, फ्लॉप या हिट, उस पर मेरा कोई हाथ नहीं है। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि तमाशा एक ऐसी फिल्म है उसी दिशा में जहाँ ऑडियंस को लगेगा कि हाँ ये शायद इसमें अभी भी कोई बात है। तो कोशिश जारी है। अगर ये नहीं तो इसके बाद जब भी जितने मौके मिलेंगे मैं ट्राई करता जाऊँगा। मुझे बहुत लगाव है फिल्म से, बहुत पैशनेट हूँ एक्टिंग के बारे में, मैं कुछ और जानता नहीं हूँ। तो यही कोशिश जारी है। हम सब जानते हैं कि आज आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है कि हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। जो भी स्टार में बना वो आप लोग की बदौलत से। आप लोग ने इतना कुछ शाबाशी दी है। यू ऑल हैव पुट मी ऑन अ प्लेटफॉर्म। और जब ख़राब काम करता हूँ तो यू ऑल हैव क्रिटिसाइज मी ऑल्सो। जहाँ ऑफ जो मेरी पर्सनल लाइफ का तमाशा है वो कभी कभी क्या होता है कि जो पेपराजी कल्चर है वो थोड़ा बहुत, नहीं मैं सही कहूँगा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। आई गेस जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो बदलाव आ रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी चिढ़ आई थी। बट आई गेस एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि अभी हम फिल्म एक्टर्स हैं तो हम खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जो कुछ करते हैं अगर आप तो आज तो सब पेपराजी है ना, हर के पास वो कैमरा फ़ोन होता है, सोशल नेटवर्किंग होते हैं, तो उनके पास पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, सब कुछ है। सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स। तब मैं और छोटा था और इमेच्योर था, और जैसे उन्होंने कहा अभी मैं मैच्योर हो गया हूँ, तो अभी मैं इतना चिढ़ता नहीं हूँ और तमाशा।